गुड मॉर्निंग बच्चों। अब बेटा हमने अभी एरर्स पढ़े, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स देखे और फिर हमने कैलकुलेशन ऑफ एरर्स किया। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर्स को कैसे निकालते हैं, फिर फ्रैक्शनल एरर्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। फिर परसेंटेज एरर्स क्या होता है ये कैलकुलेट किया। अब बेटा ध्यान देना, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट में, ठीक, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ता है। जब हमें रिजल्ट निकालते हैं तो हमें उनको क्या करना पड़ता है बेटा, कैलकुलेशन होती है वहाँ पर। तो कैलकुलेशन में कई बार हमें प्लस भी करना पड़ता है, माइनस भी करना पड़ता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। कई बार स्क्वायर में भी आती हैं, कोई क्यूब में आती हैं पावर्स। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती हैं। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता है। ठीक है, जब एरर आता है उसमें, तो जब हम उस वैल्यू का यूज किस में करेंगे बेटा, हम कैलकुलेशन में करेंगे। तो नेचुरली जब कैलकुलेशन में भी क्या आएगा, एरर आएगा। अब जब कैलकुलेशन में जो एरर आएगा वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा हमारे पास, प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। मतलब कैलकुलेशन में चाहे प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हम एरर को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे फाइनल रिजल्ट में। ठीक, तो हम बारी बारी से करते हैं बेटा हम। तो पहले है एरर्स इन सम, कि जो सम आएगा हमारे पास उसमें एरर कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कैलकुलेशन में। सपोज करते हैं बेटा हम, हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं ए और बी, इनको हमने मेजर किया हुआ है और इन दोनों को प्लस करके हमें क्या मिलता है बेटा, एक्स। जो एक्स है वो इन दोनों को प्लस करके मिलता है। क्लियर। तो हमने मेजर तो किसको किया, ए और बी को। जब ए को मेजर किया होगा तो इसमें भी क्या आया होगा बेटा, एरर। बी में भी क्या आया होगा, एरर। ठीक है, तो हम सपोज कर लेंगे बेटा डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमने मीन लिखा नहीं है, लेकिन ये जो आपने ध्यान देना, ए की मेजरमेंट में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर है। और डेल्टा बी किसमें, जब बी को मेजर किया होगा तो बी में कितना है, उस वो एरर डेल्टा बी मान लिया। डेल्टा बी क्या, एब्सोल्यूट एरर, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी। जब इसमें भी एरर इसमें भी एरर है तो नेचुरली जब कैलकुलेट किया होगा, इन दोनों का सम निकाला होगा, तो नेचुरली सम में भी क्या आएगा बेटा, जब उन दोनों क्वांटिटी को प्लस किया तो सम जो आएगा हमारे पास फाइनल रिजल्ट, उसमें भी क्या आएगा, एरर। तो हमने मान लिया वो कितना एरर है, डेल्टा एक्स मान लिया। डेल्टा एक्स विद एब्सोल्यूट एरर इन, अब ये मेजरमेंट में नहीं है, दिस इज इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। डेल्टा ए तो मेजर किया तब एरर है, बी को भी क्या मेजर किया तो उसमें एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन ये जो डेल्टा एक्स है, इट इज द एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स। जब इन दोनों को प्लस किया तो उस कैलकुलेशन में एरर आया, वो हमने क्या मान लिया, डेल्टा एक्स। और हमने कल बताया था बेटा, जब भी हम कोई फाइनल रिजल्ट आता है, जैसे हम ये ए एम क्या होती है, मीन वैल्यू, और डेल्टा ए एम क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं हम, ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। क्लियर। इसका मतलब होता है कि ए एम में इतना ही प्लस एरर होगा या माइनस करे, उस उन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। इस तरह से लिखते हैं। अब हमने जो एरर माना है, एक्स में कितना मान लिया हमने कैलकुलेशन में, डेल्टा एक्स। तो एक्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा हम, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस बराबर है, अब वो ए प्लस बी होते तो ए में कितना एरर है, डेल्टा ए। तो ए को कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस, और बी को कैसे लिख सकते हैं बेटा, बी प्लस माइनस एरर डेल्टा बी में जो मीन एब्सोल्यूट है ये। अब ये प्लस ही है बेटा, तो चाहे ब्रैकेट ऐसे ही हटा दो, इसको कोई फर्क नहीं है। तो हमने ए और बी, ए बीच में प्लस वैसे रहेगा, तो ए प्लस बी इकट्ठा लिख दिया हमने, ए प्लस बी इकट्ठा। फिर क्या बच गया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ध्यान देना, ए प्लस बी किसके बराबर है बेटा हमारे पास, देखो यहाँ पर ए प्लस बी किसके बराबर, एक्स। ए प्लस बी को क्या लिखते बेटा हमने, एक्स। अब ध्यान देना, एक्स एक्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये तो सामने ऐसे ही चलता रहेगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इस केस में बेटा चार सिंबल है, तो हमारे पास चार पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी। कौन कौन सी, जब दोनों ही प्लस के होंगे या दोनों ही माइनस के, मतलब डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों ही माइनस माइनस के, दो, ठीक है, दो बार, या दोनों ही प्लस प्लस, तो दो वैल्यू होगी। और एक जैसे मान लो प्लस डेल्टा ए और बी माइनस का, फिर या माइनस का डेल्टा ए और डेल्टा बी प्लस का।
तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटा एरर्स के लिए, प्लस दोनों ही प्लस के, एक प्लस का दूसरा माइनस का, पहला माइनस का दूसरा प्लस का, ये दोनों ही माइनस के। तो ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं इसमें मैक्सिमम एरर कितना किस किस में क्वांटिटी में इंट्रोड्यूस होगा। एक तो इसमें जब दोनों ही प्लस के तब भी हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, और किसमें एरर आएगा एरर, पॉजिटिव एरर प्लस का। जब दोनों ही माइनस में हो तब भी ऐड करना पड़ेगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, तो यहां पर भी ये माइनस का आएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर रहेगा। तो हमारे पास ये दो क्वांटिटी ये इसी में आ जाती हैं। फिर जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे उस रिजल्ट में से, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स, मान डेल्टा एक्स जो लिखा है विच इज इक्वल टू, दोनों क्या करेंगे हम, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। जब दोनों ही माइनस हो तो माइनस बाहर ले लिया बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, जब दोनों को इसमें प्लस ही करना पड़ेगा, इसमें प्लस इसमें माइनस में आएगा, इसमें प्लस, तभी हमने प्लस माइनस बाहर ले लिया, डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो ये दिस इज द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर्स इन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एक्स इन सम, जब हम सम में निकालते हैं। तो पता लग गया, मतलब जब भी हम दो क्वांटिटी का सम करते हैं तो उनका एरर भी क्या होता है बेटा, पहले हम उन क्वांटिटी को जमा कर लेंगे, फिर जो उनका एरर है उनको अलग से इंडिविजुअल एरर को सम मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम of two quantity is equal to the sum of absolute errors of individual quantity। जैसे सपोज करो, जैसे हम एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मान लो एक वायर ये है, एक ठीक है, एक ये है, एक की लेंथ मेजर की कितनी आई 1.3 सेंटीमीटर, और इसमें जो एरर है 0.1 का फर्क है इतना, मतलब 0.1 का मतलब होता है बेटा 1. जब इसमें एक बार प्लस करें तो 1.4, माइनस करेंगे तो 1.2 बनेगा, उसके बीच में लाई करती है वैल्यू। तो हम इस तरह से 1.3 प्लस माइनस ये एरर है, मतलब ये L1 प्लस डेल्टा L1 है, ये L1 और ये प्लस माइनस डेल्टा L1 मान लेते हैं, और ये L2 है जो दूसरी लेंथ मेजर की। ठीक है, उस इस वायर की लेंथ कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, प्लस माइनस उसमें एरर कितना बताया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेजरमेंट है। तो जब हमने मान टोटल, अब इन दोनों की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, फिर अगर मान लो प्लस करना है, अब हम प्लस का ले रहे हैं एग्जांपल, इन दोनों का टोटल लेंथ, पहले इसकी लेंथ मेजर की वो इतनी आई, और इसमें एरर मान लो इतना है 0.2 का फर्क है, मतलब आगे या पीछे प्लस या माइनस, इसमें एरर डेल्टा, इसको क्या मान लेंगे डेल्टा L2 और ये L2। क्लियर। अब जब सम निकालेंगे, सम मान लो टोटल लेंथ कितनी है L इजिकल टू L1 प्लस L2, इन दोनों को ऐड करें। तो ये ध्यान देना, एरर को हम बाद में ऐड करेंगे, पहले जो भी मेजरमेंट की होगी, इसमें कितनी मेजर 1.3, इसकी 2.4, तो उन दोनों को L1 प्लस L2 1.3 प्लस 2.4 ये आ गया हमारे पास टोटल लेंथ। अब इस कैलकुलेशन में जैसे हमने x था नहीं, तो अब इस कैलकुलेशन में कितना एरर आएगा वो हम एरर हमने अभी बताया, सम में कितना एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, उन दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी में हमने मेजर की है उसमें जो एरर है उस इंडिविजुअल एरर का सम आएगा, दोनों क्वांटिटी के एरर का सम आता है। तो यहाँ पर डेल्टा L1 ये है, डेल्टा L2, तो नेट एरर कितना आएगा बेटा यहाँ पर भी डेल्टा L इजिकल टू प्लस माइनस वही डेल्टा प्लस डेल्टा बी, पर यहाँ पर हम L1 L2 से डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2, तो डेल्टा L1 कितना है बेटा 0.1, डेल्टा L2 कितना है 0.2, तो नेट एरर कितना आ गया बेटा मैक्सिमम 0.3। क्लियर। तो जो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास वो कितना आएगा, वही L प्लस माइनस डेल्टा L, जैसे वही जैसे x प्लस माइनस डेल्टा x, फिलहाल हम x को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर L, तो लेंथ टोटल लेंथ कितनी आ गई बेटा, जो हमारे पास ये आया 3.7, और इसमें एरर कितना है प्लस माइनस 0.3 का एरर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो 3.7 प्लस 3 4 बन जाएगा, 4 4.0 माइनस करेंगे तो 3.4, तो 3.4 और 4.0 के बीच में लाई करेगी जो फाइनल लेंथ है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास टोटल लेंथ इन सम। क्लियर हो गया। अगर हमने परसेंटेज एरर निकालना, तो परसेंटेज एरर आपको पता है डेल्टा L अपॉन मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.3, और मीन वैल्यू कितनी है डेल्टा टोटल लेंथ की 3.7, तो ये डेल्टा L अपॉन L 0.3 अपॉन 3.7, और गुणा कितना आता है बेटा 100 गुणा 100, तो ये आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आया हमारे पास 8.1% प्लस माइनस एरर है। तो फाइनल रिजल्ट को हम इस तरह से भी लिखते हैं बेटा, L इजिकल टोटल लेंथ 3.7 तो निकाल लिया हमने, प्लस माइनस 8.1% एरर है इसमें, या फिर परसेंटेज में नहीं लिखना तो सीधा यही लिखना 3.7 प्लस माइनस जो भी डेल्टा L है ये। क्लियर। तो ये था बेटा एरर्स इन सम। ओके, थैंक यू।